हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्मा कैट सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो होने वाली है जो हमारी लास्ट वीडियो थी किचन पार्ट 1, ये होगा पार्ट 2। उसमें हमने कंप्लीट मॉडलिंग की थी। इसमें हम और भी मॉडलिंग करेंगे जितनी भी बची हुई थी, और इसमें मटेरियल वगैरह लगाएंगे और इसका रेंडर निकालेंगे। किस तरीके से रेंडर निकालते हैं, रियलिस्टिक रेंडर क्या होता है, क्या सेटिंग की जाती है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप प्रोफेशनली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है स्केचअप का, वो हो रहा है 4 जुलाई से, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी बना चुके थे, अब हमें आगे बनाना है। तो सबसे पहले तो जितने भी हैंडल्स लगे हुए हैं वो लगा देते हैं हम सब पे। तो इस वाले हैंडल को लगाने के लिए मैं टेप मेजरिंग टूल लेता हूँ और यहाँ से नीचे 2 इंच पे मेरे को हैंडल लगाने हैं। और इन सब का ना हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगाएंगे इससे वर्टिकल में हैंडल, तो 2-2 इंच का मैं यहाँ पे भी स्पेस ले लेता हूँ और इनको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और सिलेक्ट करने के बाद मूव करते हैं और कॉपी करते हैं। इस हैंडल को मैं थोड़ा यहाँ पे लगाता हूँ, फिर थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री। रोटेशन लेंगे यहाँ से, अप एरो प्रेस करेंगे और इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। फिर इसको मैं सेंटर से पिक करके यहाँ पे मूव करता हूँ, तो आपका कुछ इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। ध्यान से कि आपका ये अटैच हो आपके सरफेस के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। उसके बाद ही आप इसे फिर अपने तरीके से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको ये यहाँ पे लगाना है तो आप इसे मूव करें एंड कॉपी करें कि आपका यहाँ पे भी लग गया। इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे कॉपी करें। उसके बाद टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ पे भी लगा दें एक 2 इंचेस का, एंड यहाँ पे भी 2 इंचेस। एंड देन इसे मूव करें एंड कॉपी करें, यहाँ से पिक करके ऐसे एंड यहाँ से पिक करके ऐसे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे को वर्टिकल लगाना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे ऐसे। आपकी मर्जी, आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो। और फिर इसे 90 डिग्री पे आप मूव रोटेट करें और यहाँ से पिक करके इसको इस वाली लाइन पे ऐसे प्लेस कर दें। प्लेस करने के बाद इसको आप यहाँ से कॉपी करें और आप यहाँ से यहाँ पे प्लेस कर दें। तो इस तरीके से आपका वर्टिकल हैंडल भी यहाँ पे लग जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे हमने चिमनी लगाई है, ये वाला हमने चेंज करके ये बनाया था। तो अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे सिंक बनेगा ना, तो वो मैं इसके लिए स्पेस थोड़ा सा और इधर की तरफ छोड़ता हूँ। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को डबल क्लिक करो, इस वाले पार्ट को थोड़ा पीछे की तरफ करता हूँ अभी के लिए मैं, और इस दोनों को सिलेक्ट करके, जैसे ये वाला पार्ट चाहिए ना हमें यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से मैंने मान लो पीछे की तरफ किया ऐसे। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा मैं आगे करता हूँ, और अब मेरे को सेम इसका यहाँ पे चाहिए। इसी को आगे पुश कर देते हैं। इसको डबल क्लिक करो, इसको आगे पुश करना है कंट्रोल प्रेस करके, मान लो 4 mm जो हम गैप लेके चल रहे हैं, और इसको आगे पुश करना है मान लो मेरे को यहाँ पे 2 फीट का या फिर 18 इंचेस। इसको हम आगे पुश करते हैं 18 इंचेस, और इसको फिर आगे पुश करते हैं 4 mm, और फिर इसको आगे पुश करते हैं 18 इंचेस। तो ये मेरे को यहाँ पे वॉश बेसिन इतना बड़ा चाहिए। तो इसको डबल क्लिक करके मैं यहाँ तक पुश करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके आगे पुश करता हूँ मान लो 1 इंचेस, और इसको मैं यहाँ तक आगे पुश करता हूँ कुछ ऐसे, और इसको डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ 4 mm ताकि ये गैप नजर आए। इसको डबल क्लिक करो और फिर पुश करो, ये गैप को बीच से हटा दो कुछ इस तरीके से। कभी भी आपको ऐसे एडिटिंग करनी पड़े तो आप देखोगे किस तरीके से चीजें आपको यहाँ पे मूव ऑन करनी है। तो आप यहाँ से आगे चले, इसको भी आप शिफ्ट प्रेस करें, यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं कुछ ऐसे। ये करने के बाद ये भी आपको आगे बढ़ाना है, तो आप इसे भी यहाँ से पुश कर सकते हैं यहाँ तक।
और सेम चीज अगर आपको यहाँ पे भी करनी है कि ये भी मेरे को आगे बढ़ाना है, तो सेम चीज आप इसके लिए करें कि इसको पहले पुश किया, इसको पहले पीछे की तरफ किया कि मुझे यहाँ तक चाहिए, इसको हम बढ़ा लेंगे आगे की तरफ यहाँ तक, और उसके बाद सेम चीज आप इसके साथ भी करोगे। 4 mm यहाँ से मैं इंक्रीज करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके 4 mm। देन उसके बाद मुझे करना है जितने मैंने नीचे लिया ना 18 इंच, सेम आपका ऊपर ही हम रखेंगे 4 mm। एंड देन इसको यहाँ से पुश करके इतना, इसको हल्का सा अंदर की तरफ 4 mm। एंड उसके बाद हम करेंगे इसको कंट्रोल प्रेस करके पुश 1 इंच, एंड इसको मैं आगे पुश कर दूंगा। तो अब आप देखोगे ये इस तरीके से आपका बन गया, और डबल क्लिक करके आप इसे भी पुश कर सकते हैं। अभी आपका अलग से ही एरिया बन गया जहां पे मेरा सिंक लगेगा। चलो अब एक एक चीजें यहाँ पे लगाते हैं, और यही सेम चीज मान लो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को मूव करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, और उससे पहले यहाँ पे ना 2-2 इंच पे लगा देता हूँ। तो ये मान लो मैंने लिया, अब मूव इजी हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके आपको सिर्फ यहाँ पे मूव करना है, तो दोनों पे इजिली वर्टिकल वाले हैंडल्स आ जाएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है सबको कि सिंक किस तरीके से लगाएंगे, उसका कटिंग किस तरीके से करेंगे। उसके लिए मैं 3D वेयर हाउस पे चलता हूँ और यहाँ पे एक सिंक ले लेते हैं। आप किसी भी टाइप की आप डबल वाली सिंक ले सकते हो, सिंगल वाली ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे सिंक ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को डबल वाली सिंक चाहिए, तो आपको ये डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस करना है। आप ये बाहर आए तो उसको क्लिक करो, यहाँ से क्लिक मूव, और मूव करने के बाद यहाँ पे आप प्लेस कर दो। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब इसको आपको यहां से पिक करके नीचे मूव करना है। अब इतना एरिया आपका ऊपर होना चाहिए, सिंक का ये आपका ऊपर होता है एरिया, ऐसे। इस सिंक को मैं एडजस्ट कर लूंगा कि मेरे को चाहिए कहाँ पे। अब जितना एरिया में मैंने सिंक लगाई है उतने एरिया में मेरे को कट करना है। अब जो कट करना है, एक तो स्लैब कट होगी और एक नीचे का जो बेस मैंने बनाया था वो कट होगा। तो इसको बहुत इजी तरीका, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका क्या है इसको कट करने का, स्लैब को सिलेक्ट करो, एक रेक्टेंगल बना दो। ये मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, फालतू चक्करों में पड़ना ही। इसको पीछे करो आप इस तरीके से, ठीक है। बस ये इससे पीछे चला जाए कि आपको दिखाई ना दे, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ, एंड सेम यहाँ पे इसको यहाँ थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब कट करना है नीचे वाला बेस, डबल क्लिक करो, एक रेक्टेंगल बना दो, इसको नीचे ले जाओ, उतना नीचे जितने में आपको ये दिखाई दे। एंड सेम आपको अब क्या करना है, आप इसको और इसको आइसोलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको सिलेक्ट करो और इस बेस को सिलेक्ट करो, और दोनों को सिलेक्ट करके इनवर्स कर दो सिलेक्शन, और उन सबको कर दो हाइट। इस तरीके से आपके पास दो चीजें बचेंगी। आपको ये डबल क्लिक करना है, ये लो जी, आप इसको मिला दो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। यहाँ पे जैसे आपने ये मिलाया, अब आप बाहर आओ और आप अनहाइड कर दो ऑल, कुछ ऐसे, ये आपका अनहाइड हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। ऊपर वाला जो स्पेस था इसको भी मैं आगे की तरफ मूव कर देता हूँ, कुछ ऐसे आपका ये हो जाएगा। अब यही हैंडल मेरे को ऊपर भी लगाने हैं, इसमें मेरे को नीचे की तरफ लगाने हैं। तो टेप मेजरिंग टूल लो, इसको ऊपर करो 2 इंचेस, और यहाँ से ये वाला स्पेस यहाँ पे कर दो 2 इंचेस, बस इतना ही बहुत है। अब मैं इन दोनों हैंडल को पिक करता हूँ, मूव करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके, और मैं सिंपली यहाँ पे लगा दूंगा, वो अपने आप ही आ जाएगा 2 इंचेस। एंड इसमें भी आप सेम कर सकते हो, टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से। ये 2 इंचेस तो यहाँ पे हो गया, आप इसको इरेज करो और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ पे 2 इंचेस लो, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मूव कंट्रोल प्रेस करके इससे पिक करके आप यहाँ पे कर दो कॉपी। तो आपके इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। मान लो इनको आप ऐसे चाहते हो, इनको आप नीचे से ओपन करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, किसी भी तरीके का आप ये क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मोड़ ली, यहाँ पे बीच में स्लैब है, यहाँ पे स्लैब बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी को डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके कॉपी कर लो, कॉपी करके ग्रुप से बाहर आओ और एडिट पे जाके पेस्ट इन प्लेस कर दो।
एंड इसको उठा के ऊपर सेंटर में ले जाओ, और इसको मैं पुश कर दूंगा और ऊपर 1 इंच, या फिर आप इसे 0.7 का पुश कर दो। अब आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा बाहर की तरफ नहीं है, गैप है, इसे डबल, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक इसे ज्वाइन कर देंगे कुछ ऐसे। यहाँ पे भी गैप है, इसको भी हम ये बीच वाला हटा के इसको हम यहाँ तक प्लेस कर देंगे। बीच में आपकी स्लैब इस तरीके से आ गई। यहाँ पे ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको डबल क्लिक करो, इसको यहाँ तक अटैच कर दो। अच्छा, ये गैप है बीच में, कोई नहीं, ये इतना आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सारी चीजें मॉडलिंग में अगर हम देखें, चिमनी हमारा लग चुका है, ये सारी चीजें, सिंक हमारा लग चुका है, हैंडल्स हमारे लग चुके हैं। अब इसके अंदर है ना कुछ इक्विपमेंट रख देते हैं पहले, और ये सारे इक्विपमेंट, मैं गाइड्स को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट गाइड्स। ये सारे इक्विपमेंट जो भी हैं वो मैं रखूंगा कहाँ से निकाल के, कॉस्मोस से। 3D वेयर हाउस से नहीं रख रहा क्योंकि इसके हाई पॉली मॉडल होते हैं, हम सारी चीजें यहाँ पे कॉस्मोस से निकाल के रखेंगे। ये ओपन है, यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, तो जल्दी से हम सारे इक्विपमेंट यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे आप लिखो ऊपर किचन, तो किचन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे सभी आपको मिल जाएंगे। आपको ये आइटम्स रैंडमली उठा के यहाँ पे रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये रखा, इसको सिलेक्ट करो, फिर इसको रोटेट करना है। जितनी बेस्ट पोजीशन में आप इसे रखोगे उतना ही बढ़िया ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको ये प्लेस करना है, मूव करना है अपने तरीके से कि कहाँ पे मैं अपनी चीजों को रखूं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। पहले होप लगा लेते हैं एक बार, वो 3D वेयर हाउस से लगा लेता हूं मैं यहाँ पे लिखता हूँ होप। तो आपको यहाँ पे होप मिलेगी, इस तरीके की मिलेगी। मान लो मैं ये लेता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर फ्लेम भी मिलेगी आपको जलती हुई। आप इसे यहाँ पे रखो, रखने के बाद आप इसे रोटेट करो कुछ ऐसे 90 डिग्री, फिर इसे मूव करो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे। अब आप देखो कि आपके इसके सेंटर में है या नहीं। सेंटर दिखाने के लिए आप टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से लगा सकते हो यहाँ पे। ऐसे आप इसके सेंटर में इन दोनों को रख सकते हो, जो अभी ऑलमोस्ट सेंटर में ही है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद बाकी इक्विपमेंट हम कॉस्मोस से जल्दी से रख। ओके, ऑलमोस्ट चीजें मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। अब थोड़ा सा एक बार फ्रेम बना लेते हैं, रेंडर करके देखते हैं, फिर क्वालिटी देखते हैं, और फिर उसके बाद उसका मटेरियल वगैरह चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डोर बनाएंगे। डोर बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 6 इंचेस के गैप के बाद मेरे यहाँ पे एक डोर है 3 फीट का। उसके बाद जो हाइट है वो है 7 फीट। तो ये मान लो मैंने यहाँ पे एक स्पेस कट किया कि ये मेरे पास हाइट है, बट ये इसके अंदर होना चाहिए। तो मैं इसको डबल क्लिक करके कट करता हूँ, डबल क्लिक करके पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, फिर ये यहाँ पे कट हो जाएगा। अब ये गेट है तो यहाँ पे बालकनी भी है, तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 फीट। और उसके बाद ये बालकनी वाला पार्ट दिखाना है, तो इसको डबल क्लिक करके टेप मेजरिंग टूल से 4 इंचेस का मैं यहाँ पे एक बाउंड्री ले लेता हूँ कुछ ऐसे। उसके बाद एक रेक्टेंगल यहाँ से क्रिएट करते हैं, फिर एक रेक्टेंगल ये, एंड देन एक रेक्टेंगल ये। इसको इरेज कर देते हैं और इसको ऊपर पुश कर देता हूँ, मान लो मैं 8 इंचेस।
ताकि ये बाउंड्री आ जाए जिसके ऊपर आपकी रेलिंग लगेगी। अब आपको ग्लास वाली रेलिंग लगानी है यहाँ पे। अब ग्लास वाली रेलिंग किस तरीके से आप लगाओगे वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे ग्लास की रेलिंग लगाने के लिए मान लो अगर आपको मैन्युअली डिजाइन करना है तो आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। जैसे मेरे को बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ पे आप आ जाओ, 2 इंच मिडल में ले लो और एक लाइन लेके इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे लगाओ, इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे लगाओ यहाँ तक, और इन दोनों लाइन को आपस में ज्वाइन करो। इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करो और एक ऑफसेट ले लो यहां से, मान लो 5 इंचिस का। 5 इंचिस का ऑफसेट लेने के बाद, 5 इंचिस नहीं, 5 mm का ऑफसेट, ताकि ग्लास की थिकनेस आ जाए। दोनों साइड से क्लोज करके इसको एक्सट्रूड कर दो 3 फीट कह रहा हूं, ताकि आपका इतना बड़ा ग्लास आ जाए। ट्रिपल क्लिक करके इसको हम कर देते हैं ग्रुप। ये तो हो गया प्योर ग्लास। इसके ऊपर की बाउंड्री और बीच की पोस्ट बनाने के लिए इसको डबल क्लिक करो एंड इसे कॉपी कर दो, बाहर आके पेस्ट इन प्लेस कर दो। इसको ऊपर पुश करो, मान लो मेरे को 1 इंचिस करना है या फिर मेरे को 0.5 इंचिस करना है। 0.5 इंचिस बाहर यहाँ से निकाल दो ताकि ये ऊपर की बाउंड्री लगे। इधर से भी निकाल दो। इवन 0.5 इंचिस आप अंदर से भी इसको बाहर निकाल दो, कुछ ऐसे। तो ये अब आपकी बाउंड्री दिखेगी। हर तरीके से आप अपनी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि जो बेस्ट तरीका है वही मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है, डबल क्लिक करो इस पे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लो इसके ऊपर। ये इसको नीचे कर दो, ये आपकी पोस्ट बन जाएगी ऐसे। सेम आप इधर कर सकते हो कि यहाँ पे जाओ, एक लाइन या फिर एक रेक्टेंगल ये बनाए, ये बना दो, ये आपकी पोस्ट बन गई कुछ ऐसे। उसके बाद जो आपको सेंटर वाली पोस्ट चाहिए, जैसे अभी ये वाली है, ये वाली यहीं बनी ना, इसको मैं एक बार आइसोलेट कर देता हूँ। तो अब जो सेंटर वाली पोस्ट चाहिए एक वो बना दो। तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल लो जो अंदर की तरफ भी दिखे, एक कोई भी रेक्टेंगल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये लो यहाँ तक। आइसोलेशन से अगर बाहर आओगे तो आप देखोगे अंदर की तरफ भी एक पोस्ट नजर आ रही है सामने। उसके बाद यहाँ पे लगाना है, कितने की गैप पे लगाना है, मान लो डिवाइड करना है, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो। इस लाइन को पिक करके राइट क्लिक करके डिवाइड कर दो। मान लो मेरे को 3 या 4 इसमें पोस्ट चाहिए, मान लो इतनी बड़ी 3 पोस्ट इतनी चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद आप इस पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद एक लाइन इस पे यहाँ पे लगा दो, एक लाइन इस पे यहाँ पे लगा दो। अब कमांड से बाहर आओ, इसको मैं अलग से बनाऊंगा ताकि ये बीच में आए, या फिर आप इसे यहाँ पे गैप दे सकते हो जितने का भी आपको पोस्ट चाहिए ना, जैसे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको पिक किया मैंने, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके यहाँ पे 2x एंटर, तो ये आपके इतना आ गया। इन सबको दोबारा से पिक करो, मान लो ये मैंने यहाँ से पिक किया और इसको मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके इधर 1 इंचिस, और इसको पीछे की तरफ पुश करके ये हटा ही दो बीच का पार्ट। अंडू, फेस तक पुश करो ऐसे, ये भी पुश कर दिया, ये भी, ये भी, और इरेजर की हेल्प से ये हटा ही दो ऐसे। ये ग्लास के डिफरेंट डिफरेंट पीसेस बने हुए। अब आप क्या कर सकते हो, इसको डबल क्लिक करो और यहाँ पे अभी आपकी पोस्ट बन जाएंगे सिंपल। एक रेक्टेंगल लो और मान लो इसके सामने से नहीं आए तो टेप मेजरिंग टूल लो। एक ये लिया यहाँ पे, एक ये लिया। अब यहाँ से रेक्टेंगल ये बनाओ और इसको नीचे की तरफ पुश कर दो। दैट्स इट। अब आपको ये करना है, ऐसे ही यहाँ पे करना है, ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो, वरना रेक्टेंगल बना के पहले कॉपी कर सकते हो। ये वो तरीके हैं कि बिल्कुल बेसिक, कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, कोई शॉर्टकट ना हो, तो भाई ऐसे तो आप कर ही सकते हो। ये सारे वो तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, वरना आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे गए, इसको सिलेक्ट किया, टेप मेजरिंग टूल लिया यहाँ पे, जैसे एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, यहाँ से ऐसे इस रेक्टेंगल को कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर लो, या फिर मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे। फिर आप कर सकते थे इतने नंबर ऑफ एक्सेस, बस ऐसे भी कर सकते थे एक ही बारी में। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आके ये, चलो अब आपका इस तरीके से हो गया, ताकि व्यू आपको ऐसे नजर आए। गाइड्स को कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे फिर एक डोर लगा देते हैं जो मैं 3D वेयर हाउस से लगाऊंगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डोर, तो जैसे ही डोर लिखेंगे बहुत सारे टाइप के डोर आएंगे। मेरे को ग्लास डोर चाहिए, तो ये वाला एक डोर हो गया, या कोई भी ये इस तरीके का डोर ही है जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वाला डोर भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ग्लास डोर लिया और आप यहाँ पे इसे लगा दो, पिक करो, यहाँ पे प्लेस करो। अब ये लगाने के बाद इसको स्केल करो, सेंटर से पिक करके यहाँ पे और यहाँ से पिक करके यहाँ पे, तो ये आपका डोर लग गया। ठीक है, अब जो हमारी रूफ थी, अब इसी का था आपका रूफ का पार्ट, तो दोबारा लगा दो। मान लो मेरे को रूफ लगानी है, तो मान लो या तो यहाँ से आप ले लो, वरना ऊपर से ले लो, कि मेरे को यहाँ तक रूफ चाहिए, ऊपर 4 इंचेस। ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप करो यहाँ से। ग्रुप करने के बाद अब यहाँ पे देखो मेरा लाइट सोर्स क्या हो सकता है भाई। एक तो लाइट सोर्स ये हो गया कि विंडो यहाँ से ग्लास से लाइट आ रही है, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि नहीं, एक और लाइट सोर्स हो, इधर भी कुछ बाल विंडो वगैरह लगी हुई है, या इधर से कोई लाइट सोर्स आ रहा है। अगर आपके पास लाइट सोर्स है तो आपके लिए आधी चीजें तो वैसे ही आसान हो जाती हैं, कि अगर विंडो वगैरह कुछ लगी हुई है ना, तो आधी चीजें तो वैसे ही आसान हो जाएंगी। तो मान लो यहाँ पे पहले अंडू, एक वॉल को क्लिक किया और ये बनाया, ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप किया, उसके बाद एक यहाँ पे वॉल लगा देते हैं, यहाँ से पिक किया ऐसे, इसको पुश किया और यहाँ पे कर दिया, ट्रिपल क्लिक किया और इसको भी ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे टैग बनाया wall2 एंड wall3, तो इसको टैग दे दिया wall2 का और इसको टैग दे दिया wall3 का। ठीक है, ये दोनों टैग हो गए। अब wall3 को मैं हाइड कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब क्या है कि अब मुझे रेंडर करना है, अब रेंडर में ये सारी चीजें मेरे को देखनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को मान लो यहाँ पे एक फॉल सीलिंग भी चाहिए, तो आप फॉल सीलिंग भी लगा दो। यहाँ पे मान लो एक रेक्टेंगल बनाया, इसको पुश करो नीचे 3 इंचेस। पुश करने के बाद इसका ऑफसेट लो यहाँ पे 2 फीट का। बीच वाले एरिया को मैं यहाँ से ऊपर कट कर देता हूँ, ट्रिपल क्लिक करके इसे ग्रुप करो, इसे मूव करो नीचे की तरफ 3 इंचेस, इसे डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, फिर यहाँ पे एक ऑफसेट दो। ऑफसेट देने के बाद इसको ऊपर 3 इंचेस कर दो, यहाँ पे इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब साथ के साथ मैं लाइटिंग भी यहाँ पे लगा के चलता हूँ, किस तरीके से लाइटिंग लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ, वीरे लाइट लेता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे ये लाइट लगाता हूँ, रेक्टेंगुलर लाइट। ठीक है, ये लाइट यहाँ पे लगाई, इसको सिलेक्ट किया, इसको फ्लिप किया, एक ही लाइट लगाऊंगा चारों तरफ। अंडू, सिलेक्ट करो, फ्लिप करो, कंट्रोल प्रेस करो, ब्लू एक्सिस को मैं यहाँ पे लेके आया। उसके बाद इसको मूव, कॉपी करो। कॉपी करने से क्या होगा कि इसकी एक ही लाइट की प्रॉपर्टी रहेगी, बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पिक किया, हल्का सा बड़ा लगे तो स्केल कर दिया, बस। उसके बाद मूव, फ्लिप करो कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ से मान लो मैंने अंडू, दोबारा सेलेक्ट किया, फ्लिप, ब्लू एक्सिस को आप इसके सेंटर में ले आए, तो ये आपका फ्लिप हो जाएगा, बट कंट्रोल प्रेस करना हो। ठीक है, तो चारों लाइट मेरी यहाँ पे लग गई। लाइट की प्रॉपर्टी पे जाओ, चलो लाइट की प्रॉपर्टी पहले चलते हैं। अब पहले इसका व्यू सेट कर लेते हैं। वॉल को मैंने अनहाइड किया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, डबल क्लिक, 1 सेकेंड, इसको 1 मिनट के लिए हाइड करते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ 4 इंचेस। ठीक, दोबारा अनहाइड किया। कैमरे को किस तरीके से सेट करूंगा मैं यहाँ पे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले सेक्शन कट करूंगा। ये सेक्शन लो यहाँ से, क्लिक
ओके, ये मैंने सेक्शन लिया, इसको थोड़ा पीछे की तरफ मूव करो। अब मेरे को ये वाला सेक्शन मैंने काट दिया और मेरे को व्यू क्या चाहिए, अब मैं अपने व्यू भी सेट करूंगा। क्लिक करो, मेरे को थोड़ा सा वाइड व्यू चाहिए, सेटिंग पे जाओ, रेंडर आउटपुट ऑन करो और यहाँ पे 16:9 फ्रेम ही ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मेरा व्यू बनेगा यहाँ पे। और जूम पे जाओ, जूम पे 42 नहीं 35 करो इसे, और फिर अपने तरीके से देखो सेट करके कि कितने पे ये मेरा सेट हो रहा है। अब ये इतने पे ये एंगल सेट तो हो रहा है, बट ऊपर वाला पार्ट नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ फॉल सीलिंग भी दिखे यहाँ पे। अब मेरे को लग रहा है फॉल सीलिंग और रूफ के इसके बीच में ना थोड़ा सा गैप ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना नीचे करते हैं फॉल सीलिंग को भी। सेक्शन को हटाता हूँ, इसको 1 मिनट के लिए हाइड करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और मूव कर देते हैं नीचे की तरफ। मान लो मैंने यहाँ पे चाहिए, तो 1 फीट मूव करना इज गुड। और रूफ को भी मैं सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ नीचे की तरफ 1 फीट। अब वॉल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। देखो ये चीजें आपको बाद में भी करनी पड़ सकती है, जरूरी नहीं है कि सर ये पहले क्यों नहीं किया। वो आपके ऊपर, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप किस तरीके से चेंजेस कर रहे हो, उस तरीके से मैं भी चेंजेस कर रहा हूँ। अब अगर देखते हैं इस व्यू में, तो इतना व्यू मेरा आ रहा है, ये बढ़िया व्यू है। अब अपने तरीके से मैं इसको रोटेट करूंगा, या फिर अपने सेक्शन को जाओ दोबारा से और सेक्शन को ही मैं ना हल्का सा रोटेट करता हूं, कुछ ऐसे। ये रोटेशन सही है। इससे क्या होगा कि मैं इस व्यू के सामने जा सकता हूं ऐसे, और जो व्यू मेरे को चाहिए मैं उस पर स्टिक रह सकता हूं। यहां से मैं जूम करता हूं थोड़ा पीछे, ये व्यू थोड़ा पीछे, थोड़ा सा घुमा दिया इस तरीके से। हाँ, कुछ ऐसा व्यू मेरे को चाहिए ताकि बाहर का भी दिखे, अंदर का भी दिखे, फ्लोर भी दिखे, आपका सीलिंग भी दिखे। थोड़ा सा नीचे से एंगल ले लिया मान लो इस तरीके से। अब इसको कर दो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ताकि वो स्ट्रेट आए। सबसे थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको इस पे करनी है कि आपके व्यू को सेट करना। अब मान लो मेरे को इस टाइप का ही व्यू चाहिए, दोबारा जाओ, इसको सेट करो, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करो। अब उसके बाद सेट करो दोबारा से। जैसे ही आपकी चीजें सेट हो जाएगी, हाँ अब बढ़िया है, तो व्यू पे जाओ, एनिमेशन, ऐड सीन, सीन ऐड कर दो। ठीक है, इन व्यूज वगैरह को आप ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। सीन ऐड करने के बाद अब ये मेरा सीन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप व्यू पे एनिमेशन सेटिंग पे जाओ, स्पीड में काम करने के लिए ट्रांजिशन ऑफ कर। अब ठीक है, ये मेरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव या मेरा व्यू भी सेट है। अब इसको थोड़ा सा रेंडर करके देखते हैं। जब मैं रेंडर करूंगा, यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर मैंने स्टार्ट किया, तो ये इस तरीके का रेंडर आ रहा है। अब इसमें क्या है कि पूरा वाइट, क्योंकि मटेरियल अभी तक मैंने लगाया नहीं है, यहाँ पे ये बीच का आ रहा है। और अगर मैं सनलाइट सबसे पहले सेट करता हूँ यहाँ पे, तो हो क्या रहा है कि अगर मैं इसको सनलाइट को ऑन करके सनलाइट दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मेरी सनलाइट एंटर कर रही है अंदर की तरफ। मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने वॉल लगाई है ना, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सेक्शन प्लेन की सेटिंग पे ऑप्शन पे जाओ, अफेक्ट लाइट को ऑफ करो, कैमरा रेज ओनली को ऑन करो। तो होगा क्या, इधर की तरफ से वो समझेगा कि हाँ अभी वॉल ही है, तो सिर्फ रोशनी जो होगी या ऊपर वाली या ये वाली रोशनी आएगी। ठीक है, अब एक एक चीज को अगर हम सेट करें, अभी हमने एक भी मटेरियल नहीं डाला है। अगर आप कोई भी मटेरियल वीरे का नहीं लगाओगे, अगर आपको वाइट ही रखना, तो आप ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि ये आपका व्यू को बिगाड़ देगा। तो मैं क्या करूंगा, एक बार देखने के लिए सेटिंग पे जाओ और यहाँ पे हम मटेरियल ओवरराइड ऑन कर दो। जैसे ही मटेरियल ओवरराइड ऑन करोगे, तो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका मटेरियल ये वाला लग जाएगा जो आपका मटेरियल ओवरराइड में है। अब हम दोबारा से इंटरेक्टिव करते हैं। जैसे आप मटेरियल ओवरराइड करोगे, तो आप देखोगे बिल्कुल अंधेरा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ आपको ये लाइट नजर आ रही है। अंधेरा क्यों हो गया? क्योंकि सारे मटेरियल को ओवरराइड करके इसने ये वाला बना दिया है। मैं चाहता हूं कि जो डोर है वहां, उसके ग्लास को ओवरराइड मुझे नहीं करना। तो आप पेंट बकेट पे जाएं, इसको पिक करें और इसके मटेरियल को, यहाँ पे एक ऑप्शन है कैन बी ओवररिडन, इसको ऑफ कर दो। जैसे ही ऑफ करोगे आप इसे, अब दोबारा से यहाँ पे रेंडर करोगे, तो ये वाला मटेरियल आपका ओवरराइड नहीं होगा और उसमें से आपको सनलाइट अंदर की तरफ यहाँ पे दिखाई देगी। अब मैं अपनी सनलाइट की प्रॉपर्टी पे जाता हूँ
और इसको हल्का सा रोटेट करते हैं कि मेरे को थोड़ा डोर से ऐसे अंदर की तरफ लाइट चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ऐसे मेरे को लाइट चाहिए, और ये लाइट है ना थोड़ा सा मेरे को सॉफ्ट चाहिए, तो साइज मल्टीप्लायर बढ़ा के मैं 50 कर देता हूँ, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा के मान लो मैंने 2 किया कि और ज्यादा रोशनी चाहिए, और मेरे को और भी ज्यादा इसमें से रोशनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बाहर की तरफ एक लाइट लगा देता हूं, जो है आपकी रेक्टेंगुलर लाइट। आप क्लिक करें, एक लाइट में बाहर की तरफ ऐसे लगा देता हूं, ऐसे। इसको सिलेक्ट करो, इसको मैं कर देता हूं फ्लिप उधर की तरफ। यहाँ पे सबसे मेन पार्ट आपका लाइट का है, वही आपको अच्छे से समझना है। आप दोबारा जाओ यहाँ पे, अब दोबारा इंटरेक्टिव रेंडर करो। अब आपको ऐसे डोर दिखाई देगा। मैं बाहर वाली रेक्टेंगल लाइट को, जो ये लाइट्स आप लगा रहे हो, इनको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइट है। जैसे ये लाइट है, इसको डबल क्लिक करो, रेक्टेंगल सीलिंग लाइट लिख दो यहाँ पे, या फिर कॉब लाइट लिख दो। ये वाली जो है, ये आउटसाइड डोर लाइट, कोई भी नाम आप दे दो। अब ये वाली को मैं कर देता हूं इनविजिबल, ताकि मेरे को बाहर का व्यू दिखे अच्छे से, जो नीचे वाली है आउटसाइड डोर वाली। और इसका कलर मैं ऐसे ही रखता हूं, इसको कर देता हूं हल्की सी डायरेक्शनल, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं। अब मैं करता हूं दोबारा से यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर। तो आप जितनी इंटेंसिटी इसकी बढ़ाओगे, उतनी रोशनी वहां से अंदर की तरफ आपको दिखेगी, और इसको डायरेक्शनल कर सकते हो। ठीक है, ऊपर वाली लाइट को पकड़ता हूं, इसको भी इनविजिबल करता हूं, और डायरेक्शनल इसको भी कर देता हूं मान लो 0.5, और इसकी इंटेंसिटी भी मैं बढ़ा के 50 या 60 कर देता हूं, और इसके कलर को मैं कर देता हूं कोई 3800 कोब की तरह। यहाँ पे एक साइड की आपको लाइट नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, आप इस पे डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, बाहर जाओ, इस लाइट को सिलेक्ट करो, मूव कर दो यहां से आगे की तरफ 1 mm। कभी कभी ये सरफेस में मैश हो जाती है, तो जब भी आपको रेक्टेंगल लाइट ना दिखाई दे, तो उसको थोड़ा सा ना आगे की तरफ मूव कर दो, सारी लाइट को ही आगे की तरफ मूव कर दो, मतलब सरफेस से हल्का सा डिस्टेंस दे दो। अगर दिख रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रही है तो आप आगे कर दो। जैसे ही आप ये करोगे, अपने सीन पे जाओगे, अब रेंडर करोगे, तो आपको ऊपर की सारी लाइट बढ़िया दिखेगी। इंटेंसिटी मान लो मैंने 100 कर दी, तो अब आप देखो ऊपर की लाइट, बाहर की लाइट बहुत बढ़िया आ रही है। एक एक चीज को, हम चीजों को यहाँ पे करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये मटेरियल लगाना है कैबिनेट्स पे, तो किस तरीके से मटेरियल लगाऊं। अगर मान लो मेरे को मटेरियल लगाना है कैबिनेट्स पे, और यही वाला मटेरियल चाहिए, तो इसका क्या जुगाड़ हो सकता है। तो उसको करने के लिए मैंने ना एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, बॉक्स ही बना दिया मान लो। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल पे जाओ और इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करोगे तो इस वाले फाइल को सिलेक्ट करो एंड इंपोर्ट करो। बट इससे पहले एक चीज करो, इंपोर्ट सिलेक्ट करो, नीचे एक ऑप्शन है इमेज और टेक्सचर, आप टेक्सचर पे क्लिक करो और इंपोर्ट कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करके एक टेक्सचर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये कलर पिक करना है। तो आप मटेरियल पे जाओ और कोई भी एक नॉर्मल कलर ले लो, सॉलिड कलर्स, कोई भी कलर आप यहाँ से चूज करो। यहाँ से एक न्यू मटेरियल क्रिएट करूंगा, न्यू मटेरियल क्रिएट करके कोई भी नाम लिखा, जैसे कैबिनेट, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई भी मटेरियल एंड ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करो मैच कलर ऑन स्क्रीन, और जो भी आप कलर पे क्लिक करोगे, उसी टाइप का कलर आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा, जो आपको बेस्ट लगे कि मेरे को ये वाला डार्क वाला टोन में चाहिए या ये वाली टोन में चाहिए, वो टोन यहाँ पे आ जाएगी। और उस कलर को अब आप इसे डिलीट कर सकते हो, और उस कलर को अब आप इस कैबिनेट वगैरह पे अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से सब पे करना है तो ट्रिपल क्लिक करो यहाँ पे, या पूरे पे एक ही बारी में अप्लाई कर दो। ये इस पे ऐसे अप्लाई हो जाएगा, इस पे ऐसे अप्लाई हो जाएगा। और जैसे ये सरफेस है, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करो, 2 सरफेस आ रहे हैं, एक को डिलीट किया। आप इस पे सिलेक्ट करके भी ये मटेरियल को अप्लाई कर सकते हो। अभी अंदर का मटेरियल ये वाइट करना है, तो आपको वाइट करने के लिए भी एक न्यू मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मटेरियल पे जाओ, और जो भी मटेरियल आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो, तो मेक श्योर वो वीरे का मटेरियल होना चाहिए। तो आप इसे एडिट इन वीरे कर दो, क्योंकि हमने नॉर्मल लगाया था। ठीक है, उसके बाद करने के बाद हम इसके अंदर है ना हल्की सी रिफ्लेक्शन डाल देंगे, और थोड़ी सी रफनेस कम कर दो। यहाँ पे रफनेस आ रही है, इसको यूज ग्लोसी करो,
और इसको हल्का सा नीचे करेंगे ताकि वो शाइनिंग वाला मटेरियल बने। कुछ ऐसा हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद एक और मटेरियल यहाँ पे जेनरिक क्रिएट किया, इसका नाम किया वाइट। तो इस मटेरियल को हम थोड़ा सा वाइट करेंगे या ऑफ वाइट टोन में रख सकते हैं, और इस मटेरियल को हम लगा देंगे ऐसे अंदर की तरफ स्लैब्स वगैरह पे ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जो बीच की टाइल्स का मटेरियल है वो हम चेंज करेंगे, कॉस्मोस पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइल्स। मान लो मुझे ये वाली टाइल लगानी है, ये वाली टाइल आप इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट पे क्लिक करो, इसको पिक करो, राइट क्लिक करो, रिप्लेस इन कन्वर्ट टू वीरे मटेरियल करो पहले, और राइट क्लिक करो, रिप्लेस इन सीन पे कर दो, तो उसकी जगह वो वाली टाइल लग जाएगी इस तरीके से। ठीक है, सही लग रही है तो बिल्कुल सही आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद जो ये ग्लास का मटेरियल है इसको भी मैं पिक करता हूं, इसको करो फिर एडिट इन वीरे, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, थोड़ा और रिफ्लेक्शन दे देता हूँ। बाकी कलर ठीक है, यही वाला हम रखते हैं, या फिर आप रिफ्लेक्शन में जाके फोक कलर को थोड़ा सा ब्राइट ही रख सकते हो, थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, बाकी रेंडर के बाद देखते हैं किस तरीके का रेंडर आता है। और साथ के साथ मैं इनके बीच में लाइट लगा देता हूँ, बट विदाउट लाइट अगर मैं आपको ये रेंडर दिखाऊं तो किस तरीके का आ रहा है वो हम देख लेते हैं। ये अभी आपका ऐसे रेंडर आ रहा है। ये वाइट क्यों आ रहा है, क्योंकि मटेरियल ओवरराइड अभी भी ऑन है। तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मटेरियल ओवरराइड में हटा देता हूँ, सेटिंग मटेरियल ओवरराइड हटा दिया। तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से मटेरियल। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले थोड़ी थोड़ी लाइट लगाते हैं, फिर एक ही बारी में सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लाइट चाहिए, यहाँ पे इन कैबिनेट में लाइट चाहिए, तो इन कैबिनेट को मैं 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ, तो इनके बीच में लाइट लगाएंगे। लाइट लगाने के लिए आप यूज करो यहाँ से रेक्टेंगुलर लाइट, यहाँ पे क्लिक करो रेक्टेंगल, और आप यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे लगा दो, थोड़ा बड़ा लगा दो ताकि इन ऑब्जेक्ट पे भी लाइट का इफेक्ट दिखे, बट दीवार से टच करके होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और आप इसको हल्का सा नीचे करेंगे 1 mm इस तरीके से। ठीक है, ये मैं सारी चीजों में आपको बता रहा हूं। और नॉर्मल क्या करना है, इसको नीचे करना है, रेक्टेंगल लाइट पे जाना है, डायरेक्शनल करनी है 0.5, इनविजिबल रखना है, कलर इसका थोड़ा वार्म कर देना है, जैसे मैं टोटल 13800 ले रहा हूं, तो आप भी ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो। और बस यही सारी चीजें करनी है, सारी चीजें इसी से हो जाएंगी। और अगर अब आप इसका यहाँ से इतने का ही रेंडर देखते हैं पार्ट का, तो आपको इस तरीके से रेंडर दिखेगा। आ रही है ना लाइट बढ़िया से, आपको कैबिन में ऐसी ही चाहिए। ठीक है, अब एक लाइट आपने लगा दी, इसको कॉपी कर दो, इस कॉर्नर से पिक करके यहाँ पे कॉपी कर दो, कंट्रोल प्रेस करके, तो ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। फिर आपको ये यहाँ पे लगानी है ऐसे और ऐसे, तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। आप रेक्टेंगल लाइट अलग से ले लो, यहाँ पे कि यहाँ पे क्लिक किया, तो अब ये जो रेक्टेंगल लाइट लेनी है तो आप यहाँ पे ऐसे ले सकते हो, या फिर आप इसी लाइट को सिलेक्ट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लाइट को राइट क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, मेरे को ये अलग चाहिए ताकि मेरे को बड़ा करना है ना, वरना आप इसे स्केल कर दो। लो जी, यहाँ पे ये लाइट चाहिए, ये छोटी यहाँ पे चाहिए, एक ही लाइट को लगा देता हूँ सब जगह ताकि मैं एक ही से कंट्रोल कर पाऊँ। ठीक है, ये मैं कंट्रोल करके यहाँ पे लेके आया। इसको करने के बाद मैं इसको करता हूँ सेंटर से रोटेट 90 डिग्री, मूव करता हूँ और यहाँ से पिक करके यहाँ पे प्लेस करता हूँ, और इसको फिर स्केल करता हूँ यहाँ से पिक करके यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा स्केल करना तो लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा करना तो अलग से लाइट ले लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको यहाँ पे मान लो मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इस लाइट को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा स्केल किया, इन लाइट्स को ऐसे, इसको मूव किया, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे प्लेस किया, कुछ इस तरीके से। ये सारी लाइट यहाँ पे लग गई हैं। सामने चलते हैं। उसके बाद मेरे को मान लो नीचे भी लाइट लगानी है, तो यहाँ पे भी मान लो मैंने रेक्टेंगल लाइट लिया और यहीं से मैं ये लाइट लगा, तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, सिलेक्ट किया। अब इसको भी सेम चीज, इनविजिबल, डायरेक्शन कर दिया 0.5 का, कलर कर दिया यहाँ से 3800, और उसके बाद ठीक है, बस बहुत है।
आपकी ये लाइट हो गई। इतनी इतनी चीजें कर रहा हूँ, फालतू करने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही आपका बहुत बढ़िया व्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, कलर को इसको पिक किया, अंडू, यहाँ पे लगा दिया, ये अंदर भी लग गया, अंडू डबल क्लिक करके लगा दिया, ये पिक करके यहाँ पे ताकि नीचे की तरफ दिखे। और एक रेक्टेंगल लाइट लिया, और वो रेक्टेंगल लाइट यहाँ से यहाँ तक, चिमनी वाले एरिया में लाइट नहीं जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगे तो आप इसी को कॉपी कर लो। मूव कंट्रोल प्रेस करो, यहाँ पे ले आओ, इसको रोटेट करो, यहाँ से 90 डिग्री मूव करो, यहाँ से पिक करके यहाँ पे इसको स्केल करो, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद इसको मूव करते हैं, यहाँ से पिक करके कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर इसे स्केल कर देते हैं यहाँ तक। चलो, ये मेरी सारी लाइट होगी। अरे यहाँ से हट गई, कॉपी नहीं की ना, तो यहाँ से पिक करके पहले यहाँ पे रखो, फिर यहाँ से इसको रोटेट करो 90 डिग्री, फिर मूव करो। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि कहाँ से हट गई है, कहाँ दोबारा लगानी है, तो यही तो कंफ्यूजन है ना जो आपको दूर करनी है। उसके बाद इसको स्केल कर देते हैं, यहाँ से पिक करके इस लाइट तक, और इन तीनों लाइट को सिलेक्ट करके मूव कर देते हैं नीचे 1 mm, कुछ ऐसे। ये हो गया। उसके बाद एक मटेरियल बना देते हैं वॉल के लिए, राइट क्लिक, जेनरिक, और यहाँ पे कर देते हैं वॉल, और कलर कर देते हैं थोड़ा सा ऑफ वाइट, कुछ ये कलर मैंने वॉल के लिए कर लिया। ज्यादा शाइनिंग ही देनी, कोई चमकदार चीजें नहीं लगानी आपको वॉल वगैरह पे। बस ये यहाँ पे पिक करके मैंने ऊपर भी लगा दिया, सीलिंग पे, वॉल पे भी। अब बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर को सिलेक्ट करो, और मैं यहाँ पे कॉस्मोस पे जाता हूँ, और यहाँ पे वुडन की टाइल लेता हूँ। तो वुडन की टाइल्स आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। किसी भी टाइप की टाइल्स वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। हाई ग्लोसी डार्क में लगानी है, वाइट में लगानी है, या आपको मार्बल लगाना है कि नहीं मेरे को तो मार्बल लगाना है, तो मार्बल लगा दो। किसी भी टाइप का, मान लो ये मार्बल लिया, या ये टाइप का मार्बल आप ले सकते हो। इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करके आप इसे अप्लाई करो, अप्लाई टू सिलेक्शन, ये आपका अप्लाई हो गया। इसको डबल क्लिक, यहाँ पे इस वाले पार्ट को नीचे को थोड़ा डार्क करना है, जेनरिक लो, और ये वाला अप्लाई कर दो, अप्लाई टू सिलेक्शन, थोड़ा आप इसे डार्क रखो इस तरीके से। अब अपने व्यू पे जाओ, अब आपका व्यू यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। बाहर ये वाला ग्लास का बनाना है, इसको राइट क्लिक करो, जेनरिक, इसको कर दो ग्लास, और इसको रेफ्रेक्शन कर दो फुल, रिफ्लेक्शन भी और रेफ्रेक्शन भी। इसको कर दो अप्लाई, अरे इसको कर दो यहाँ पे अप्लाई। ये आपका ग्लास बन गया। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ये वाला जो है, ये वाला मेरा एल्यूमिनियम का होगा, तो आप यहाँ से बना बनाए भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम के भी मिलेगा, या फिर ब्लैक कलर का, इस तरीके का जैसे भी आपको चाहिए। मान लो ये चाहिए मेरे को, ये आप इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करके आप इसको पूरे को इस पे लगा सकते हो। अंडू, ये आपको दिखाएगा ऐसा, बट जब आप रेंडर करोगे वो अभी हम देख लेते हैं कैसा आएगा। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सही ना लगे तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वाला एल्यूमिनियम ले लो, या ब्लैक ले लो कि मेरे को ब्लैक चाहिए। इंपोर्ट, और उसके बाद इसे लगा दो यहाँ पे। आपका ऐसे आ जाएगा। अब ये सही है, बाहर से व्यू बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीन को यहाँ पे रखते हैं, और अब आप सेम उसमें थोड़ा सा कम क्वालिटी में रेंडर करते हैं। अब ये ऐसा रेंडर आ रहा है। ये लाइट देखो जलती हुई नहीं दिख रही है, तो लाइट क्या हुआ, थोड़ी नीचे करनी पड़ेगी।
या फिर जो हमने ये ग्लास लगाया है इस ग्लास की वजह से हो सकता है कि ना दिखे, तो इस ग्लास के मटेरियल को एक बार पिक करते हैं और इसको दूसरा बनाते हैं। राइट क्लिक, जेनेरिक, ग्लास कैबिनेट, और इसको मैं देता हूं रिफ्लेक्शन फुल। रिफ्लेक्शन मेरे को अभी इसकी नीड नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन मैंने फुल दिया और इसी को मैं अप्लाई कर देता हूं। राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट, इसको किया पिक, रिप्लेस इन सीन, तो ये सारा मटेरियल जितना भी लगा हुआ है दोनों का चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं, अब एक बार देखते हैं कैसे व्यू आ रहा है मेरा। अब तीनों उसमें लाइट दिख रही है बट नीचे वाली लाइट हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो जो मेरी ये रेक्टेंगल लाइट थी लास्ट वाली, इसको मैं बढ़ाता हूँ 150। मैंने इसका किया, अब नीचे की भी लाइट आपको दिखनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा लेट रेंडर दिख रहा है तो सेटिंग पे जाओ, थोड़ा कम कर दो इसे, अभी फाइनल रेंडर पे थोड़ा सा आप इसे बढ़ा सकते हो। अब इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट कर सकते हो। ये टेस्ट रेंडर है, ऊपर की लाइट आपको काफी शार्प नजर आ रही है तो ऊपर की कॉप लाइट पे चले जाओ। 100 किया हुआ, मान लो मैंने 30 कर दिया, मेरे को इतनी शार्प नहीं चाहिए। एक एक लाइट अगर देखना है रीजन रेंडर भी कर सकते हो कि मेरे को तो इतने ही पार्ट का भी रेंडर दिखाओ, तो उतने ही पार्ट का वो रेंडर इंटरेक्टिव चलाएगा। फिर आप इसे अपनी मर्जी से कॉब लाइट को ज्यादा कम अपनी मर्जी से कर सकते हो ताकि उतने ही पार्ट का आपको रेंडर दिखाई दे। ठीक है, ये दिखाई दिया यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं रीजन रेंडर हटाऊं तो कंप्लीट का रेंडर कुछ ऐसे आ रहा है। अभी ये बिल्कुल लो क्वालिटी दिख रही है। ठीक है, हैंडल्स वगैरह लगे, नीचे का लगा, फ्लोर लगा, ये लग गया, बाहर से लाइट आ गई, ये वाली चीजें आपकी बन गई। ठीक है, तो आपका चिमनी वगैरह हमने अलग तरीके से लगा दिया, ऊपर का आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं जैसी इसके अंदर है। बस ये रेंडर थोड़ा सा अच्छा आ जाए, बस इतनी चीजें चाहिए। अब इसको अच्छा करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, थोड़े से व्यू को भी रोटेट करता हूँ। पहले यहाँ पे इसी व्यू पे जाता हूँ, थोड़े व्यू को दोबारा सेट करता हूँ ताकि सामने वाली चीजें मेरे को अच्छे से दिखाई दे। ये लो, थोड़ा विंडो का पार्ट मेरा बाहर से ऐसे दिखाई दे। ठीक है, एक सीन में ये ऐड कर देता हूँ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करके, कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक एंड ऐड सीन, एक सीन मैंने ये ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फाइनल रेंडर पहले करके देखते हैं, तभी हमें चीजें समझ में आएगी कि क्या पे क्या कमी है। ओनली इंटरेक्टिव से समझ नहीं आएगी, आपको यहाँ पे एक लगाना है लाइट मिक्स, ताकि आप लाइट को बाद में भी कंट्रोल कर पाओ। कोई इमिसिव लाइट से आपने किया तो उसको चेक कर सकते हो ताकि इमिसिव लाइट की प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पे बाद में दिखाई दे। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, जो ये मार्बल हमने लगाया है ये मेरे को सही नहीं लग रहा, पहले इसको भी चेंज कर देते हैं। जो चीजें हमें लगे कि चेंज करनी है, जैसे मार्बल, मान लो मेरे को ब्लैक करना है तो ब्लैक को इंपोर्ट करते हैं। राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट, यहाँ पे क्लिक करो, पिक करो, राइट क्लिक करो, रिप्लेस इन सीन कर दो। पहले कन्वर्ट करो इसे वीरे मटेरियल में, ये सारे मटेरियल आपके वीरे में कन्वर्ट होने चाहिए। एंड आप कर दो रिप्लेस इन सीन, तो उसकी जगह हमारा ये वाला मटेरियल लग जाएगा। उसके बाद आदत बनाओ अपनी चीजों को साथ के साथ सेव करने की, हो सके तो सेव करो। जैसे यहाँ पे किचन 2 के नाम से मान लो मैंने सेव किया, सेव। अब मैं अपने सीन पे यहाँ पे चलता हूँ, ये मेरा हो गया, वाइट कलर हो गया, ये हो गया, वॉल का हो गया, बेस का हो गया। और अब मैं सेटिंग पे जाऊंगा, थोड़ा सा इसे कर दूंगा मीडियम प्लस, साइज को बढ़ा दूंगा मान लो 1200, और प्रोग्रेसिव को कर देता हूँ ऑफ। यहाँ पे जीपीयू, अगर आपके पास अच्छा जीपीयू यूज कर सकते हो, वरना अभी के लिए मैं सीपीयू पे करके दिखाता हूँ। और इसको यहाँ पे जाके मैं फाइनल एंटर करता हूँ, और इसके लिए अब हम करते हैं थोड़ा सा वेट। अगर आप चाहते हो कि आपकी हिस्ट्री सेव हो यहाँ पे, तो ऑप्शन पे जाओ, वीएफबी सेटिंग पे जाओ, हिस्ट्री पे क्लिक करो एंड ये सभी चीजों को आप अनेबल कर दो एंड सेव एंड क्लोज। तो क्या होगा, जैसे आपका रेंडर फिनिश होगा तो आपकी हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये रेंडर हो गया है। जो चीजें आपको लगे कि अभी सही नहीं है, हम पहले उन्हें सही करते हैं। जैसे पहले तो आप ये साइड से ये ऑप्शन ओपन करो, इस पे जाओ एक्सपोजर पे,
लाइट आपको कम दिख रही है तो एक्सपोजर वैल्यू को बढ़ा दो। अब देखो लाइट आपको सही दिखेगी, बट जैसे ही बढ़ाओगे हाईलाइट बन स्टार्ट हो जाएगा, इसको आप कम कर दो। कुछ इस तरीके से हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ। उसके बाद वाइट बैलेंस पे जाओ, टेम्परेचर को थोड़ा वार्म या आप कैसे कर सकते हो यहाँ पे। और अब आपकी जो चीजें आपको सही नहीं लग रही, अब हम उस पर फोकस करते हैं कि कौन सी चीज हमें सही नहीं लगी। ये क्या आ रहा है इसके ऊपर, पहले इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ना लाइट का इशू है, थोड़ा अंधेरा दिख रहा है यहाँ पे, आप ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट है, इस वजह से भी हो सकता है। बट बाहर का व्यू अगर हम देखें तो ऐसा आ रहा है, मेरे को बाहर भी अलग तरीके का बैकग्राउंड चाहिए जो हमारी इमेज के अंदर इन्होंने दिखाया हुआ है। जैसे ये इमेज ऐसे बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे कुछ रखना है तो ये भी बात करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे चलते हैं, एक एक चीज पे फोकस करते हैं। बाहर चलते हैं कॉस्मोस पे और यहाँ पे लिखते हैं प्लांट। किसी भी टाइप का एक प्लांट मैं बाहर की तरफ लगा दूंगा, इसको उठाओ और यहाँ पे रख दो ताकि मेरे को दिखाई दे। ऐसे एक प्लांट हो गया, यहाँ पे छोटा मोटा और आप लगा सकते हो, कोई और छोटे साइज का प्लांट वगैरह, कि मान लो एक ये वाला प्लांट में यहाँ पे रख दो, कुछ ऐसे। उसके बाद अगर आपको ये बैकग्राउंड दिखाना है बाहर का, अब ये चीज आप डोम लाइट से भी दिखा सकते हो, मुझे अभी डोम लाइट की नीड नहीं है, तो मैं कैसे दिखाऊं इसको, मैं दिखाऊंगा इसको यहाँ पे 3D वेयर हाउस पे जाओ और यहाँ पे है बैकग्राउंड। ये मेरे को बैकग्राउंड यूज करना है कि मेरे को इस तरीके का दिखना। आप बिल्डिंग्स वगैरह भी दिखा सकते हो, ट्रीज वगैरह भी दिखा सकते हो, मान लो इस तरीके का बिल्डिंग बाहर की दिखानी है। मान लो मैंने यही डाउनलोड कर दिया कि मेरे को सिर्फ विंडो से छोटा सा पार्ट ही तो दिखाना है बाहर की बिल्डिंग का। अब जैसे ही डाउनलोड किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे, ऐसे। अब आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखने के बाद एक बार सेक्शन को मैं ऑफ कर लेता हूँ। ये काफी बड़े साइज में आए हैं, आप इसे सिलेक्ट करो और स्केल करो, छोटा साइज। उसके बाद इसे मूव करेंगे और स्केल करने की नीड पड़ेगी, आप इसे और स्केल कर दो। यहाँ से टॉप पे जाने के बाद अब मुझे देखना है कि ये किस तरीके से रखना है। ये इस तरीके से मुझे रखना है कि मेरे को इसके अंदर से चीजें दिखाई दे। अगर मैं यहाँ पे अब सीन पे चलता हूँ अपने, तो ये बाहर का आपको दिखाई देना चाहिए, ऐसे आपको रखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे थोड़ा, ताकि ऐसे बिल्डिंग्स दिखाई दे, ऐसे। इस तरीके से आप ऐसे बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो, यहाँ पे व्यू लगा सकते हो। यहाँ पे मेरे को लाइट कम लग रही है तो इसका जुगाड़ क्या करूं, इसको जुगाड़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये हाइड करता हूँ, एक रेक्टेंगल लाइट लूंगा यहाँ पे, प्लेन लाइट, और यहाँ पे लगा दूंगा ऐसे नीचे की तरफ। इससे क्या होगा, पूरा व्यू आपका ग्लो कर जाएगा। इसको सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टी पे जाओ, इसको डबल क्लिक करो, मैंने इसको कर दिया टॉप लाइट, जो भी नाम आप दे सकते हो। यहाँ पे जाओ और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे इनविजिबल। सबसे पहले हल्की सी डायरेक्शनल 0.3 के अराउंड या फिर 0.4 के अराउंड कर देता हूँ, और इसकी लाइट मैं वाइट ही रखता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा वाइट ही इफेक्ट चाहिए यहाँ पे। अब मैं अपने सीन पे चलता हूँ। अब और क्या कमी थी, मैं फ्रेम पे चलता हूँ, यहाँ पे वीरे फ्रेम बफर पे, इसको डबल क्लिक किया, लाइट थोड़ी इससे बढ़ जाएगी, यहाँ पे लाइट भी उसी की हेल्प से आ जाएगी। बाहर का बैकग्राउंड में लगा चुका हूँ, बाहर पेड़ में लगा चुका हूँ। चलो एक बार और अब इसका रेंडर करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना ग्लो आ चुका है आपके व्यू के अंदर। कुछ चीजें और हैं जिसे हम और अच्छा कर सकते हैं, जैसे नीचे का फ्लोर को थोड़ा सा हम अलग डार्क कलर में करते हैं, और बाहर की लाइट है जो मेरी सनलाइट है उसको एक बार थोड़ा सा मैं कम करता हूँ यहाँ से। ये रेक्टेंगल लाइट है, ये ऊपर की लाइट है जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो बाद में भी। ये आउटसाइड की जो लाइट है उसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा वॉल को हल्का सा डार्क करता हूँ, नीचे का कलर भी मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, और ये देखता हूँ ये क्या है यहाँ पे। इसके बाद दोबारा मैं जाऊंगा यहाँ पे, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे दो सरफेस लगे हुए हैं तो एक सरफेस को डिलीट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे ये दो दो सरफेस आए हुए थे, अब एक वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पे फ्लोर टाइल है इसको मैं दूसरा लगाता हूँ यहाँ पे। आपको ऐसे ही चीजें करनी है, रेंडर निकालो देखो फिर उसको चेंज करो, जो जो चीजें आपको लगेगी चेंज करनी है उसको चेंज करते चले जाओ, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ से आप चूज करो कि फॉर एग्जांपल कि मुझे फ्लोर कुछ ऐसा चाहिए, ये इंपोर्ट कर लिया मान लो। राइट क्लिक यूज एज रिप्लेसमेंट, इसको पिक करो, राइट क्लिक करो, रिप्लेस इन सीन करो। ये थोड़ा डार्क कलर का यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा साइज बढ़ाना है तो सिलेक्ट करो इसे और एडिट पे जाके यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर दो। 4 फीट का आ रहा है तो मान लो मैंने 6 फीट तक कर दिया, अब ये सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमने वॉल का कलर लिया था उसको पिक करो, उसको मैं हल्का सा डार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। डार्क, जो मेरे को बाहर का व्यू था वो सही लग रहा था, अब ये चीजें यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट ठीक लग रही है। अब दोबारा से जाओ और एक बार और रेंडर दोबारा से करते हैं। अब आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ए बी किया, ये ए और ये बी रखा, अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले कैसा था अभी कैसा। ठीक है, यहाँ पे अब लाइट का सॉफ्ट इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा था, थोड़ा डार्क किया तो इस तरीके से आया। लाइट इंटेंसिटी आप और बढ़ा सकते हो, तो आपके ऊपर है किस तरीके का व्यू आप यहाँ पे रखना चाहते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को यहाँ पे ना ये वाला पार्ट सही नहीं लग रहा, कुछ जो चीजें आपको सही नहीं लग रही आप उसे हटा सकते हो, जो चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी है वो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपको बिल्कुल ऐसे ही चाहिए आप इसी तरीके से अपनी चीजों की प्लेसमेंट कर सकते हो। तो ये चीजें कंप्लीटली प्लेसमेंट करना आपके हाथ में है। जो चीजें आपको लगे, जैसे मैं दो तीन चीजें यहाँ पे करूंगा फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे को स्टील का नहीं लग रहा, पहले तो इसे स्टील का बनाना है। एक मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये रेड कलर वाला यहाँ से हटाना है, माइक्रोवेव चेंज करके दूसरा लगाना है। ये ऊपर से हटा देता हूँ, विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे इस चीज की। और पहले ये चीजें करता हूँ। अब इसको करने के लिए मान लो इसको सिलेक्ट किया डिलीट, इसको सिलेक्ट किया डिलीट, यहाँ से अलग से माइक्रोवेव ले, थोड़ा ये वाला रखता हूँ। सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा रोटेट किया, मतलब 45 डिग्री रोटेट करके मैं रखता ही ऐसे हूँ। ये ठीक है, व्यू यहाँ पे ये ठीक है। और अब मैं इसके मटेरियल पे जाऊंगा, यहाँ पे इस मटेरियल को पिक किया, इसको एडिट इन वी रे करो। ये मेरे को स्टील का चाहिए तो रिफ्लेक्शन फुल कर दी, फ्रेशनल ऑफ कर दी, यहाँ पे रफनेस की जगह ग्लोसी कर दिया। तो ये थोड़ा स्टील टाइप का मुझे यहाँ पे नजर आएगा। थोड़ा सा पॉलिश्ड कर देता हूँ ताकि वो इस तरीके से नजर आए, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरा हो गया। इसके अंदर ये था, इसको एडिट करो साइड्स वाला, और इसके अंदर मैं वही रेफ्रेक्शन फ्रैक्शनल ऑफ और हल्का सा ये वाली चीजें मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये चेंज कर दिया, वो हटा दिया। उसके बाद जो ये प्लेट्स वगैरह हैं थोड़ा साइज इसका बढ़ा देता हूँ, या फिर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ी विजिबिलिटी बढ़े वहां पे। ओके, कुछ ये हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया। और यहाँ पे जाके और किसी चीज में अगर लग रहा है ये मेरा पार्ट हो गया, ये मैंने कर दिया, यहाँ पे ये हो चुका है। और यहाँ पे आप और भी लाइट लगा सकते हो, मान लो यहाँ पे मेरे को स्पॉट लाइट लगानी है तो मैं यहाँ पे स्पॉट लाइट भी लगा सकता हूँ। उसके लिए डबल क्लिक किया इसे, इसको मैं हाइड करता हूँ, इसको डबल क्लिक किया, आइसोलेट किया, और इस पे ना एक ऑफसेट ले दिया सिर्फ एक पाथ के लिए कि मुझे यहाँ पे स्पॉट लाइट चाहिए। अब मैं स्पॉट लाइट को बनी बनाई भी उठा सकता हूँ, मान लो मैं कॉस्मोस से ही लेता हूँ, वो तो मैं पहले भी बना चुका हूँ। और मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइट, और कुछ इस टाइप की लाइट, जैसी भी लाइट मेरे को यहाँ पे सही लग रही है वही लाइट मैं यहाँ पे लूंगा। काफी बड़ी लाइट है, आप इसे रखें, सिलेक्ट करें, एस प्रेस करें और इसे स्केल कर दें, कुछ ऐसे यहाँ पे रखें और स्केल कर दें। ये लाइट मेक श्योर कि आपकी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी लाइट आपकी यहाँ पे होंगी। मूव करो इसको सेंटर से पिक करके इसके सेंटर में,
हल्का सा आप नीचे करो और इसको मूव कर दो ऊपर की तरफ। ये करने के बाद इसको आप और थोड़ा छोटा करो, ये काफी बड़ी है अभी भी। फिर इसको मूव करो सेंटर से पिक करके सेंटर में, और फिर नीचे की तरफ, और इसको उठा के ऊपर। अब इसको सिलेक्ट करके कॉपी करो, यहां से पिक करके यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 ज्यादा कर सकते हो आप, या फिर इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5। अब इसी से आपकी इतनी रोशनी हो जाएगी यहाँ पे। सेम आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मूव करें कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ से यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5। चलो ये बहुत हो गया, और इसको मैं यहाँ पे अभी देखता हूँ। ये जो लाइट लगाई है वो मेरे को यहाँ पे ज्योमेट्री में नजर आएगी। उसकी इंटेंसिटी मान लो मैं 2 कर देता हूँ, और कलर मल्टीप्लायर थोड़ा कूल कर देता हूँ। और अब मैं इसका एक बार इंटरेक्टिव देख लेता हूँ रेंडर, लाइट का एक बार मेरे को सही से दिख जाए यहाँ पे। अब देखो लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो गई। तो इसकी इंटेंसिटी 1 करता हूँ, 1 भी छोड़ो 0.2 करता हूँ, 0.3, ताकि बहुत कम लाइट का इफेक्ट वहां पे पड़े। अब वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, 0.4 कर दो, थोड़ी सी ज्यादा लाइट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका दोबारा से हम रेंडर निकालते हैं फाइनल में। अभी आपका रेंडर चल रहा है लो क्वालिटी पे, जैसे ही आपका फाइनल हो तो आप उसको 1500 2000 करके भी रेंडर को निकाल सकते हो। अभी मेरे को सिर्फ अपना व्यू देखना है कि किस तरीके का मेरे को यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे काफी अच्छा व्यू आ रहा है, तो कॉब लाइट वगैरह को मैं और बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को कुछ चाहिए यहाँ पे बढ़ाने के लिए। तो काफी अच्छा भी लग रहा है। आप इसे और अच्छा बना सकते हैं, स्टील का इफेक्ट भी यहाँ पे आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी चीज आपको चेंज करनी है अपने तरीके से चेंज करके उसको अपने तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, अपने व्यू को क्रिएट कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। और भी अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए बनाने के लिए आप प्लीज़ मेरे को शेयर कर सकते हो, मैं आपको वो चीज़ भी बना के वहाँ पे दिखा दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।